कुंभकर्ण रावण संवाद। सूरदास जी कहते हैं कि लंका में रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सोते से जगाया और कहा, जिनकी पत्नी जानकी को मैं हरण करके ले आया हूं, उन रघुनाथ ने सेना के साथ आकर लंकापुरी में शिविर डाल दिया है। यह सुनकर कुंभकर्ण बोला, तुमने बहुत बुरा किया, अब तुम्हें क्या कहूं। यश को छोड़कर संसार में तुमने अपना अपयश बढ़ा लिया, किंतु अब भय मत करो, युद्ध की तैयारी करो, होगा तो वही जो दैव को स्वीकार है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तलवार उठाता हूं और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। जिस रावण को महान बलवान कहा जाता है, उसका मस्तक पल भर में काट दूंगा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से एक ही बाण से सभी राक्षसों का मैं संहार कर डालूंगा। उनके इस आवेश को शांत करने के लिए नरलीला का संकेत करते हुए प्रभु हंस हंस कर विभीषण से कहने लगे, महान बलवान राक्षस आ रहे हैं, अब भयंकर संग्राम होगा। सूरदास जी कहते हैं, युद्ध का समाचार सुनते ही हृदय में क्रोध की ज्वाला लिए स्वयं रावण भी युद्ध के लिए उठ दौड़ा। रावण गर्व में भरा युद्ध के लिए चल पड़ा और अनाथों के सहायक श्री रघुनाथ जी से उसने सम्मुख संग्राम प्रारंभ कर दिया। पर जब धीर श्री रघुनाथ जी ने भी क्रोध किया और युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री लक्ष्मण जी उनके चरणों पर गिरकर बोले, स्वामी, आपके ही तेज और प्रताप से मैंने हाथ में धनुष ले रखा है, मेरे रहते आप युद्ध का कष्ट ना उठाएं। इतना कहकर उन्होंने रावण के सारथी के साथ बहुत से घोड़ों को भी मार दिया। इससे रावण क्रोध से जल उठा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा से प्राप्त अमोघ शक्ति उठाई, जिसे देखकर देवता हाहाकार करने लगे। वे शक्ति इस प्रकार छूटी जैसे बिजलियों का समूह छूट पड़ा हो। उसके लगते ही भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। सूरदास जी कहते हैं, भाई को मूर्छित देखकर श्री कौशलनाथ व्याकुल होकर विलाप करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। सूरदास जी कहते हैं, भाई का मुख देखकर श्री रघुनाथ जी धैर्य धारण नहीं कर पाते। उनके कमल दल के समान विशाल नेत्र शोक से अत्यंत लाल हो गए हैं और उनसे आंसू की धारा चल रही है। वे कहते हैं, भाई, तुमने 12 वर्ष निंद्रा ना लेने की साधना की, क्या इससे तुम्हारा शरीर व्याकुल है? मेरी विपत्ति को बटाने वाले विपत्ति के सहायक प्यारे भाई, तुमने मौन क्यों ले रखा है? बोलते क्यों नहीं हो? हाय, पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, वन से पत्नी जानकी चुरा ली गई और यहाँ युद्ध में शत्रुओं का समूह एकत्र हो गया है। इन सब पर ये दूसरा ही महान कष्ट आ गया। श्री सुमित्रा कुमार के बिना मुझे कौन धैर्य दिला सकता है? विलाप करते हुए श्री रघुनाथ जी कहते हैं, अब मैं किसके मुख की ओर देखूं? शत्रुओं की सेना का समूह बाढ़ के जल के समान उमड़ा आ रहा है, किसे साथ लेकर इसे लौटाऊं? दुख के उस समुद्र में मैंने अपनी नौका चलाई, जिसका कोई आर पार नहीं था, किंतु मध्य प्रवाह में ही मेरा केवट, मेरा सहायक लक्ष्मण थक गया, मूर्छित हो गया और मेरी नौका वहीं रह गई, पार ना जा सकी। ये कौन सी अकल्पित आपत्ति आ गई? ना यहाँ भरतलाल है, ना सुंदर कुमार शत्रुघ्न है, जिन पर मैंने अपना चित्त टिकाया था, जिन पर मेरा भरोसा था। ये तो बीच में और की और सोचे हुए से उल्टी ही बात हो गई, शत्रु की प्रिय बात हो गई। कपिवर हनुमान, सुनो, मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा और इसका समाचार पाकर जानकी भी प्राण
त्याग देंगी। किंतु शरणागत विभीषण की क्या दशा होगी, यही विचार करके मेरे चित्त में अत्यंत चिंता हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु बार बार श्री लक्ष्मण जी का मस्तक उठाकर देखते हैं और फिर गोद में रख लेते हैं तथा हनुमान जी से इस प्रकार दीनवाणी कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी अनाथ के समान होकर पुकारने लगे, विपत्ति के हमारे मित्र श्री पवन पुत्र कुमार हनुमान कहाँ चले गए? मेरी इतनी विपत्ति का समाचार यदि भरत पा जाएं, तो यहाँ सेना सजाकर तुरंत आ जाएं। अकेले ही वे हाथ में धनुष लेकर सारे संसार को जीत सकते हैं। ये राक्षसों का दल तो किस गिनती में है? कोई दूसरा इस समय समर्थ नहीं है जिसे दूत बनाकर अयोध्या भेजूं। पवन कुमार के बिना इस समय और कौन है जो अपना बल दिखला सके? प्रभु की इतनी बात सुनकर हनुमान जी हर्षित हो उठे। आनंद के मारे वे फूले नहीं समाते थे। प्रभु के प्रताप से बार बार घूंसे मारकर वे शत्रु सेना का विध्वंस करने लगे। बार बार प्रभु की चरण रज लेकर मस्तक से लगाने लगे और शत्रु के रक्त से स्नान करने लगे। शत्रु दल का भयंकर विनाश करने लगे। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु ने कहा, अहो केसरी नंदन, तुम हमारे पवित्र मित्र हो, तुम हमारे हितकारी बंधु हो। मेरे एक एक रोम में जिव्या नहीं है कि तुम्हारे पुरुषार्थ का वर्णन कर सकूं। जहां जहां जब जब हमने तुम्हारा स्मरण किया, वहां वहां तुमने हमारा भय दूर किया। वन में निवास करके तुमने हमारी सहायता की तथा वन की विपत्तियां और दुख को दूर कर दिया।